नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया या तो हिंदू मुस्लिम करता है फ्री समय पर, और जैसे ही प्रदर्शन होता है उसमें संपर्क ढूंढने लग जाता है कि कहां से विदेशी फंडिंग हो रही है या कहां से इनका संपर्क बताया जाता है। बिल्कुल झूठी मूठी खबरों के साथ आपको पेश करता है। वही बच्चे जो आपके बच्चे हैं, वही किसान थे, वही छात्र हैं, लेकिन मीडिया संबंध ढूंढने की कोशिश करता है ताकि उनको बदनाम किया जा सके। तो जंतर मंतर दिल्ली पर नीट पेपर लीक के खिलाफ चल रहा आंदोलन गुरुवार को एक नए रूप में नजर आया। अब ये सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि एक संगठित छात्र अभियान बन चुका है। मंच पर जहां नारे गूंज रहे थे, वहीं धरना स्थल पर छात्र किताबें खोलकर पढ़ते दिखे। धरना स्थल पर दर्जनों छात्र नोट्स और किताबें लेकर आए हैं। छात्रों का कहना है कि आंदोलन जरूरी है, लेकिन वे अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से समझौता नहीं करेंगे। वहीं छात्र बोले, आज से देश भर में प्रदर्शन किया जाएगा। जी हां, बड़ी खबर। कोकरोच जनता पार्टी ने कहा है कि पुलिस की बर्बरता के खिलाफ शुक्रवार को यानी आज देश भर में प्रदर्शन किए जाएंगे। आंदोलन अब सिर्फ नीट परीक्षा तक सीमित नहीं है, इसमें एसएससी, यूपीएससी और अन्य परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा भी शामिल हो चुके हैं। धरना स्थल पर चल रहा कम्युनिटी किचन इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत बना हुआ है, जहां स्वयं सेवक लगातार भोजन और अन्य जरूरी चीजें मुहैया करा रहे हैं। जंतर मंतर पर आधी रात के बाद भी छात्रों का धरना जारी रहा। हो सकता है कि किसी न किसी मीडिया को कोई न कोई इस तरह की कोई खबर मिल जाए ताकि उस आंदोलन को बदनाम किया जा सके। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत मदरसा बोर्ड में एडॉप्ट किए गए 5000 से अधिक पैरा टीचर्स के नियमितीकरण को झटका लगा। इन पैरा टीचर्स की 2023 में की गई स्क्रीनिंग की मूल पत्रावलियां बोर्ड से गायब है। बोर्ड ने जब नियमितीकरण के लिए रिकॉर्ड तलाशा तो पत्रावलियां नहीं मिली। अब बोर्ड ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को पत्र लिखकर रिकॉर्ड तलाशने और उपलब्ध होने पर बोर्ड को भिजवाने के निर्देश दिए हैं। पहले तो कई समय तक इंतजार, फिर जब पत्रावलियां ही गायब हो गई तो 5000 से अधिक पैरा टीचर्स को कितना बड़ा झटका लगा होगा कि उनके नियमितीकरण पर भी संकट आ गया। इस पर आप अवश्य कमेंट करके बताएं। जयपुर के रामगढ़ बांध को पुनर्जीवित करने के मामले में राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में बड़ा प्रोजेक्ट पेश किया। सरकार ने बताया कि सरदा बांध से 105 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए रामगढ़ बांध में पानी लाया जाएगा। यह प्रोजेक्ट 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है। राजस्थान में ई चालान कट रहे हैं और ऑनलाइन जुर्माना भी जमा हो रहा है, लेकिन कोई वाहन चालक चालान को अदालत में चुनौती देना चाहे तो मामला कोर्ट भेजने की डिजिटल व्यवस्था फिलहाल बंद है। पुराने ई चालान पोर्टल से सेंड टू कोर्ट विकल्प हट चुका है, जबकि नया नेक्स्ट जेन ई चालान पोर्टल अभी लागू नहीं हुआ। ये तथ्य जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 14 की अदालत में 20 जुलाई 2026 को पेश रिपोर्ट में स्वीकारा है। एडवोकेट अनिल चौधरी ने चालान को चुनौती दी थी। 2 हफ्ते से सुस्त पड़ा मानसून अब सक्रिय होकर राजस्थान में जमकर बरस रहा है। बीते 24 घंटों में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, जोधपुर, फलोदी और प्रतापगढ़ में तेज बारिश हुई। मकराना में कालानाड़ा खनन क्षेत्र में आधा दर्जन खदानें ढह गई, जिससे 10 गांवों का रास्ता बंद हो गया। प्रतापगढ़ में 2 महीने पहले बनी पुलिया भी पानी के तेज बहाव में बह गई। हनुमानगढ़ में स्कूलों में छुट्टी करनी पड़ी। बांसवाड़ा के जगपुरा में 24 घंटे में 7 इंच, बांसवाड़ा शहर में 2 इंच बारिश, सलुम्बर के लसाड़िया में करीब 11 इंच बारिश हुई। मानसून ट्रफ जैसलमेर कोटा के ऊपर 2 दिन में 4 संभागों में भारी बारिश का अलर्ट किया गया है। वहीं सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर बेणेश्वर धाम गुरुवार को पूरी तरह से टापू बन गया। प्राय यह स्थिति तब बनती जब माही बांध के गेट खोले जाए। आपके बच्चे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, इसका एक आप उदाहरण देखिए। झालावाड़ के पीपलोदी सरकारी स्कूल में 7 मासूमों की जान लेने वाले हादसे के 1 साल बाद जांच रिपोर्ट ने जिम्मेदारी की लापरवाही उजागर कर दी है।
स्कूल भवन की हालात किसी ने देखी तक नहीं और प्रदेश में जर्जर स्कूलों की सूची बनते समय उसका नाम तक नहीं जुड़वाया। नतीजा 25 जुलाई 25 को स्कूल की दीवार ढही और 7 बच्चों की मौत हो गई। इसी प्रकार कई स्कूलें होंगी जो जर्जर पोजीशन में होगी, लेकिन जो अभिभावक हैं वह भी कोई उदाहरण पेश नहीं करते और न ही कोई शिकायत करते हैं। यदि आप अपने आप को जिम्मेदार नागरिक बनते हैं या मानते हैं तो आप कहीं पर भी कोई समस्या देखें तो आप अवश्य 181 पर शिकायत कीजिए, ताकि सरकार को यह पता चल सके कि कहां कोई कमी रह गई है। लेकिन सिर्फ आप सोशल मीडिया बहादुर बन सकते हैं। असली बहादुर बनने के लिए, आपको जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए, आपको कहीं पर भी कोई समस्या देखे तो आप शिकायत कर सकते हैं, लेकिन आप शिकायत करने के अब हिम्मत भी आप में नहीं रही, क्योंकि मीडिया जानता है कि आप किसकी ट्रोलिंग कर सकते हैं या कहां आप शिकायत कर सकते हैं। पेपर लीक की जांच के लिए एएसपी स्तर के अधिकारी जरूरी है, लेकिन एसओजी में यही अधिकारी लगातार कम होते जा रहे हैं। पेपर लीक माफिया को कैसे मिले सजा? एसओजी में जांच के लिए सिर्फ 9 अफसर ही तैनात है। भास्कर की बड़ी खबर। वहीं गणेश जी की तस्वीर के पीछे छिपाई 75 लाख की एलएसडी ड्रग पार्सल में मेक्सिको से जयपुर पहुंची। राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए चल रहा परिवारों का सर्वे पूरा नहीं होने पर ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग ने अंतिम तारीख 3 दिन बढ़ाकर 26 जुलाई कर दी है। आयोग को 5 अगस्त तक राज्य सरकार को रिपोर्ट देनी है। रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी सीटें निर्धारित होगी और इसके बाद आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। सितंबर से निकाय चुनाव में वोटिंग शुरू होने की संभावना है। वहीं आयोग के सर्वे में अब तक करीब 76 लाख ओबीसी परिवारों का आंकड़ा सामने आया है। बॉलीवुड फिल्म भाई तेरा स्टार है कि स्टार कास्ट अपनी अपकमिंग फिल्म के प्रमोशन के लिए जयपुर पहुंची। अभिनेता राघव जुयाल, विकल्प मेहता, अभिनेत्री निहारिका और प्रोड्यूसर सुनील रूपानी ने जगतपुरा स्थित स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी SKIT में स्टूडेंट से मुलाकात की। कॉलेज परिसर में पहुंचते ही कलाकारों ने फिल्म के गानों पर स्टूडेंट्स के साथ डांस भी किया। राजस्थान में साइबर ठगी मामले में 1930 हेल्पलाइन पर यानी 1930 हेल्पलाइन पर 1 लाख रुपए या अधिक की ठगी की शिकायत मिलते ही 0 नंबरी FIR तुरंत दर्ज होगी। बाद में FIR संबंधित थाने को भेजी जाएगी। पहले ये सुविधा 5 लाख रुपए से अधिक की साइबर ठगी मामलों में ही थी। राजधानी में मानसून के साथ डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और स्क्रब टाइफस जैसी मौसमी बीमारियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने व्यापक कार्य योजना लागू की है। इसके तहत अब शहर में हर रविवार कूलर ड्राई डे मनाया जाएगा, जबकि प्रत्येक शुक्रवार सरकारी और निजी कार्यालयों में सोर्स रिडक्शन एक्टिविटी के तहत विशेष मच्छर नियंत्रण अभियान चलाया जाएगा। यानी कि अब हर रविवार कूलर ड्राई डे, शुक्रवार को सोर्स रिडक्शन के तहत दफ्तरों में मच्छर मार अभियान चलाया जाएगा। देखना यह कि कितना यह लागू होता है। राजस्थान के 600 से अधिक सरकारी कॉलेजों में युवाओं को नशे से बचाने के लिए श्री गंगानगर मॉडल लागू होगा। नशा मुक्त परिसर समिति गठित होगी और छात्र नशा मुक्त मित्र बनकर साथियों को जागरूक करेंगे। सरकारी कॉलेजों में 8 लाख से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत है। हर कॉलेज में प्राचार्य की अध्यक्षता में बनने वाली समिति में शिक्षक, विद्यार्थी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में राजकीय कार्य के दौरान PWD के अधिशासी अभियंता और कनिष्ठ अभियंता के साथ कथित मारपीट के विरोध में सार्वजनिक निर्माण विभाग के नगर खंड प्रथम के अधिकारी और कर्मचारी यानी आज शुक्रवार को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इसके चलते राजधानी स्थित PWD के कार्यालयों में आम लोगों के कामकाज प्रभावित होंगे। निर्माण, मरम्मत, भुगतान व तकनीकी स्वीकृति सहित अन्य विभागीय कार्य नहीं होने से बड़ी संख्या में लोगों को बिना काम वापस लौटना पड़ सकता है। आज बंद रहेंगे PWD दफ्तर। विरोध में इंजीनियरों का सामूहिक अवकाश। देश भर में छात्र गतिविधियों को लेकर रेलवे प्रशासन अलर्ट मोड पर है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार के निर्देश पर सभी जोनल रेलवे को भेजे गए आंतरिक संदेश में कहा गया है कि किसी भी स्टेशन पर छात्रों की असामान्य आवाजाही या बड़ी संख्या में जमावड़ा दिखाई देने पर इसकी सूचना तत्काल मुख्यालय को भेजी जाए। यानी कहीं पर भी कोई स्टेशन पर यदि छात्र अधिक संख्या में है तो आपकी सूचना तुरंत तत्काल मुख्यालय को भेजी जाएगी। इस तरह से किस तरह से निगरानी रखी जा रही है, इससे आप अवश्य कमेंट करके बता सकते हैं।
राजस्थान यूनिवर्सिटी में स्नातकोत्तर पंचवर्षीय विधि महाविद्यालय तथा बीपीएड और एमपीएड के विभिन्न सेमेस्टरों में री एडमिशन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग प्रदेश भर में दूध में पेस्टिसाइड की जांच के लिए विशेष अभियान शुरू करेगा। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर की फूड लैब में दूध के नमूनों की करीब 30 प्रकार के पेस्टिसाइड के लिए जांच की जाएगी। दिल्ली में पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में गुरुवार को राजस्थान विश्वविद्यालय में कर्मचारियों और छात्रों ने प्रदर्शन किया। आरयू के प्रशासनिक भवन के बाहर कर्मचारियों ने धरना दिया, वहीं मुख्य गेट पर एनएसयूआई से जुड़े छात्रों ने विरोध जताया। डॉक्टर राम सिंह सामुता ने बताया कि मुख्य गेट पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर के इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग कॉलेजों में नया सेशन शुरू होने जा रहा है। इसकी शुरुआत ओरिएंटेशन प्रोग्राम से होगी, जहां विद्यार्थियों को अपने संस्थान और कैंपस से परिचित कराया जाएगा। इस दौरान अभिनेता विक्रांत मैसी, बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल, इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और परमवीर चक्र सम्मानित कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव समेत कई हस्तियां जयपुर आएगी। राजस्थान में शिक्षा में बर्जर की तलवार, नामांकन घटने के कारण 7,000 स्कूलों पर बंद होने का संकट। नामांकन बढ़ाने के लिए 31 तक आवेदन, इसके बाद होगा फैसला। प्रतिदिन किसी न किसी स्कूलों के बंद होने की खबर कितना आपको विचलित करती है, अवश्य कमेंट करके बताएं। बांसवाड़ा नीट पेपर लीक के विरोध में गुरुवार को कांग्रेस और बीएपी ने उग्र प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी पूरे जत्थे के साथ कलेक्ट्रेट में प्रवेश की मांग पर अड़ गए। कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड पार कर परिसर में घुसने लगे। पुलिस ने पहले प्रदर्शनकारियों को लाठियां भांजकर खदेड़ दिया। यानी पूरे देश भर में इस तरह के प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन मीडिया से कहीं पर भी कोई प्रदर्शन की खबर नहीं। अगर दिखाई जाएगी तो सिर्फ नेगेटिविटी के साथ। यही कारण है कि जहां भी प्रदर्शन हो रहे वहां मीडिया को बिल्कुल भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा। तो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।